Hello friends, my name is Avinash. Welcome to AN Stock Schools, the price action in a simple way. आज के वीडियो में हम सीखेंगे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस. सपोर्ट क्या होते हैं, रेजिस्टेंस क्या होते हैं, कैसे उसे देखा जाता है, कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे पहचानते हैं, तो हम वो इस वीडियो में डिटेल में सीखेंगे. सपोर्ट, अगर गिरते हुए मार्केट में एक पॉइंट आता है, मार्केट कंटिन्यूसली गिर रहा है, एक पॉइंट आता है जहाँ पर बड़े इन्वेस्टर को या पब्लिक को लगता है कि ये अभी बहुत सस्ता हो गया है और वो पॉइंट से डिमांड क्रिएट होता है और वो बाइंग चालू करते हैं, तो वो पॉइंट से मार्केट रिवर्स हो जाता है. जो डाउन जा रहा था, एक लेवल पर डिमांड क्रिएट हुआ, वहाँ से बायर्स आए और वो डायरेक्शन चेंज करके मार्केट अप जाने लगा. तो जो पॉइंट होता है जहाँ पर डिमांड क्रिएट हुआ, उस पॉइंट को सपोर्ट कहते हैं. सपोर्ट. तो वैसे ही अगर नेक्स्ट टाइम जब मार्केट ऊपर गया, यहाँ से ऊपर गया था ये डिमांड जोन से, और फिर से इस डिमांड जोन या इस पॉइंट पे जहाँ से लास्ट टाइम ऊपर गया था सपोर्ट क्रिएट हुआ था, इस सपोर्ट पे आता है इस पॉइंट पे, और जिन लोगों ने यहाँ पर बाय नहीं किया था, उनका अपॉर्चुनिटी मिस हुआ था, वो लोग यहाँ पर बाय करेंगे. और जिन्होंने यहाँ पर बाय किया था डिमांड जोन जहाँ पर क्रिएट हुआ था, तो वो 100% क्वांटिटी में बाय नहीं करते, उन्होंने कुछ 20% 30% रखी हुई होंगी, तो वो 20% 30% यहाँ से बाय करेंगे, और जो बचे हुए लोग हैं जिन्होंने बाय नहीं किया था वो भी आप बाय करेंगे और फिर से मार्केट ऊपर जाएगा. तो ये एक सपोर्ट बन जाएगा, या जब भी आएगा यहाँ से बाउंस होगा, जब भी आएगा बाउंस होगा, तो इसे सपोर्ट कहते हैं. अब देखेंगे रेजिस्टेंस. अगर एक अप ट्रेंड में मार्केट एक लेवल पर जाता है, वहाँ सब लोगों को लगता है कि अब ये बहुत महंगा हो गया है, बहुत कॉस्टली हो गया है, उसका ओवर वैल्यू हो गया है, तो वहाँ पर लोग बेचना चालू कर देते हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बड़े बड़े क्वांटिटी में बेचना चालू करते हैं, पब्लिक बेचना चालू कर देती है. तो जहाँ पर ये एक सप्लाई जोन बन जाता है, सप्लाई बन जाता है, वो पॉइंट जो जहाँ पर से मार्केट डायरेक्शन चेंज करता है, जहाँ से सप्लाई क्रिएट होता है, तो वो पॉइंट को हम रेजिस्टेंस कहेंगे. वैसे ही फिर नेक्स्ट टाइम उस रेजिस्टेंस पर मार्केट आता है, तो जो लोगों ने यहाँ पर सेल नहीं किया था पहले पॉइंट से, वो यहाँ पर सेल करेंगे, और जिन्होंने सेल किया था फर्स्ट सप्लाई क्रिएट हुआ था तब, तो उनके जो बची हुई क्वांटिटी वो भी यहाँ पर सेल करेंगे, और फिर से मार्केट डाउन जाएगा. वैसे जब भी आएगा यहाँ से डाउन जाएगा, जब भी आएगा डाउन जाएगा. तो इस तरह ये सपोर्ट, इस तरह ये रेजिस्टेंस काम करता है. ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर है. टाइप्स ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के दो टाइप से हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस होता है और एक ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होता है. अब इस वीडियो में हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे, और नेक्स्ट जो पार्ट 2 होगा इस वीडियो का, उसमें ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखेंगे, क्योंकि उसमें ट्रेंड लाइन से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड किए जाते हैं और हमें ट्रेंड लाइन भी सीखना जरूरी है. तो उसमें हम ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं वो भी सिखाऊंगा, और बाकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है वो सिखाऊंगा. अभी एक टाटा कंसल्टेंसी का चार्ट है. एक पॉइंट था, यहाँ मार्केट आया, यहाँ से बाइंग चालू की, फिर मार्केट यहाँ तक गया, फिर यहाँ से कॉस्ट प्राइस ज़्यादा लगा, और जो बायर बाइंग की थी उन्होंने यहाँ से सेलिंग चालू की, इसी वजह से इस जोन से फिर नीचे आया. जब फिर ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन ये फिर रेजिस्टेंस में गया, फिर से नीचे आया, यहाँ पर जाने की कोशिश की, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट पे आया जहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई थी. यहाँ पर डिमांड क्रिएट हुआ था, यहाँ पे सप्लाई क्रिएट हुआ था, तो फिर से सपोर्ट पे आने के बाद फिर से यहाँ से जिन्होंने बाइंग नहीं किया था वो बाइंग स्टार्ट किया और मार्केट ऊपर चला गया. फिर से रेजिस्टेंस पे आ गया, तो यहाँ पर सेलर बैठे हुए और यहाँ पर बायर बैठे हुए, तो यहाँ पर आता है तो सेल हो जाता है, यहाँ पर आता है बाय हो जाता है, यहाँ पर आता है सेल हो जाता है, फिर नीचे आता है तो यहाँ पर आता है तो बाय हो जाता है. तो ऐसे मार्केट ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच घूमता रहा. सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये एक लाइन नहीं होती, वो एक जोन होता है. आपको आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जोन कैसे ड्रॉ करना है, क्योंकि वो वीक्स और जो बॉडी वो दोनों को कंसिडर करके ज़्यादा टच पॉइंट लेकर, अभी यहाँ टच हुआ, 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 तो वो कंसिडर किया. वैसे इधर एक बार रेजिस्टेंस लिया, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, और 8वीं बार ब्रेक कर दिया. ये एक दीवार की तरह है रेजिस्टेंस. ऊपर की दीवार, ये स्लैब, ये नीचे का स्लैब. अभी इस यहाँ पर ऊपर आया, ये स्लैब के ऊपर है, सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर आया और जाता है तो वो स्लैब पे टकराता है, नीचे आ जाता है. जितनी बार टकराएगा उतना वो कमज़ोर होता जाएगा और एक बार वो ब्रेक हो जाएगा. अब हम सपोर्ट एंड जो रेजिस्टेंस है उसमें जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट होता है वो हम डिटेल में सीखेंगे. उसमें एक दो टाइप के हॉरिजॉन्टल सपोर्ट कह सकते हैं हम. एक माइनर जो कि वीक होता है और एक मतलब कमजोर होता है, और एक मेजर स्ट्रांग सपोर्ट होता है. माइनर या वीक सपोर्ट क्या होता है, मार्केट नीचे जाता है, नीचे जा रहा है, जैसे कि लो हाई लो हाई लो, ऐसे लो हाई बनाते हुए नीचे जा रहा है, तो ये पॉइंट है यहाँ पर डिमांड क्रिएट हुआ.
यहाँ से ऊपर गया, लेकिन इतना ऊपर नहीं गया कि जो प्रीवियस जो हाई था उसके ऊपर नहीं गया, उसके नीचे रहा और फिर से गिर गया। फिर यहाँ से डिमांड क्रिएट हुआ, यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन इस हायर लो को ब्रेक नहीं कर पाया। ये हायर लो, ये लोअर लो। तो यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश की, बाइंग तो आई, लेकिन इतना ऊपर नहीं गया कि प्रीवियस हाई ब्रेक किया, क्योंकि उसमें उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी, तो फिर से वो नीचे लाया। अब ये लोअर हाई में जो डिमांड क्रिएट हुआ, जो सपोर्ट क्रिएट हुआ, ये वीक सपोर्ट है, इसे हम वीक सपोर्ट कहेंगे, ज़्यादा ये इतना स्ट्रांग नहीं होता। वैसे ही मेजर सपोर्ट, मेजर क्या होता है, यहाँ से लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो हाई। अभी इस पॉइंट पे क्या है कि यहाँ हाई लगा, हायर लो, ये हायर लो, ये लोअर लो, ये लोअर लो, ये लोअर लो, ये हायर लो। तो यहाँ से ये सपोर्ट क्रिएट हो रहे थे, ये जो सपोर्ट थे ये माइनर थे, वीक थे, लेकिन या इस पॉइंट पे एक ऐसा सपोर्ट क्रिएट हुआ, एक जोन क्रिएट हुआ डिमांड, जो हाई इधर लो लगाया, हाई लगाया, फिर लो, और जो प्रीवियस वाला हाई था वो ब्रेक कर दिया उसने। अभी इस केस में क्या हुआ, ये ब्रेक कर दिया जो हाई था, और वो ट्रेंड चेंज होकर अप हो गया। तो ये स्ट्रॉन्ग हॉरिजॉन्टल सपोर्ट है। अभी ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा हमारे लिए। जब भी इन फ्यूचर मार्केट इस जोन में आएगी तो हाई प्रोबेबिलिटी का वो फिर से जोर से बाउंस होकर ऊपर चली जाए। अब हम वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एग्जांपल से समझेंगे कि ये एक बजाज ऑटो का चार्ट है। यहाँ से प्राइस लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो ऐसे लगाते हुए नीचे आ रही थी, लो हाई, ये नीचे का डायरेक्शन था। लेकिन ये पॉइंट पे मार्केट ने हाई लगाया, प्रीवियस हाई से ऊपर नहीं गया, लेकिन यहाँ से हाई लगाते हुए ये हाई ब्रेक कर दिया, ये लोअर हाई ब्रेक कर दिया और मार्केट ऊपर चला गया। तो ये अपने लिए बन गया सपोर्ट जोन, ये एक सपोर्ट जोन है। तो यहाँ से जो ब्रेक किया था तो ट्रेंड चेंज हो गया, जो हाई ब्रेक किया ये भी हाई ब्रेक किया, जो लोअर हाई लग रहे थे वो हायर हाई लगने लगे। तो फिर फ्यूचर में प्राइस नीचे आकर यहाँ तक आई, ये जोन के पास आई। मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूँ उसे। यहाँ से प्राइस मूव होना स्टार्ट हुई थी, तो फ्यूचर में प्राइस यहाँ पर आई, फिर ऊपर जाकर यहाँ पर आई। तो ये एक डिमांड बना होता, इसी वजह से ये सपोर्ट था। तो ये सपोर्ट पे आई और यहाँ पर फिर से बाउंस किया प्राइस ने। यहाँ पर देखेंगे अगर हम, तो यहाँ पर हमें अच्छा सा एक पैटर्न भी मिल जाएगा, कैंडलस्टिक पैटर्न जो भी हमने सीखा है। और प्राइस यहाँ से अब साइड बाउंस किया। ये विप्रो का चार्ट है। यहाँ पर प्राइस हायर लो लगाते हुए नीचे आ रही थी, लेकिन यहाँ पर आने के बाद फिर से डायरेक्शन चेंज हो गया मार्केट का, और प्रीवियस वाले हाई सब ब्रेक कर दिया, इसे डबल हाई लगा, और ये हमारे लिए एक सपोर्ट बन गया। तो इन फ्यूचर जब मार्केट प्राइस फिर से यहाँ पर आई थी, जिन लोगों ने यहाँ पर मिस किया था बाय करना, यहाँ पर जो डिमांड क्रिएट होता, तो वो लोग यहाँ पर बाय करेंगे और प्राइस यहाँ आने के बाद फिर से बाउंस होकर ऊपर चली जाएंगी, जैसे कि यहाँ पर ऊपर चली गई है, आप देख सकते हैं। एडवांस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस, इसमें भी दो टाइप से, एक माइनर वीक रेजिस्टेंस होता है और एक मेजर रेजिस्टेंस होता है। जैसे कि एक स्टॉक अप जा रहा है हायर हाई लगाते हुए, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, तो ये एक रेजिस्टेंस है। यहाँ से मार्केट, यहाँ से सप्लाई क्रिएट होता है, यहाँ से सेलिंग आई थी, लेकिन उतनी नहीं आई कि ये प्रीवियस वाला जो लो है वो ब्रेक कर दिया। ये लो हो गया हायर लो और ये हायर लो, तो इस लो से ये लो ऊपर है, तो मार्केट का डायरेक्शन अप ही है, मेजर ट्रेंड चेंज नहीं हुआ। और जो प्रीवियस लो था वो लो भी ब्रेक नहीं हुआ। तो इससे ये जो बनेगा रेजिस्टेंस सप्लाई, ये सप्लाई और रेजिस्टेंस बनेगा, ये एक यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया, तो ये एक वीक है, इतना स्ट्रांग नहीं है। और सेकंड केस में अगर मार्केट हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, एक पॉइंट पे गया हायर हाई, फिर लो हाई लो हाई लो, तो अभी इस कंडीशन में ये हायर हाई लगाते हुए ऊपर जा रहा था, एक हाई लगा ऊपर, यहाँ हर जगह एक सप्लाई क्रिएट हुआ, लेकिन वो स्ट्रांग नहीं था। लेकिन इस जगह जो सप्लाई क्रिएट हुआ ये पॉइंट पे, तो यहाँ से फिर मार्केट नीचे गया, फिर इस हाई से ऊपर जा नहीं पाया, और ये लो था ये भी ब्रेक कर दिया। तो ये हमारे लिए स्ट्रांग रेजिस्टेंस हो गया, एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस हो गया। तो फ्यूचर में जब भी मार्केट यहाँ तक आएगा, इस जोन से फिर से रिजेक्शन लेगा और मार्केट डाउन की तरह मूव हो जाएगा। ये विप्रो लिमिटेड का चार्ट है।
हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई हायर लो हायर हाई, ऐसे यहाँ तक यहाँ भी रेजिस्टेंस तैयार हुआ, यहाँ रेजिस्टेंस तैयार हुआ, यहाँ पर रेजिस्टेंस था और यहाँ पर भी रेजिस्टेंस था। लेकिन यहाँ लास्ट में जो रेजिस्टेंस बना इसने ये वाला लो ब्रेक कर दिया, यहाँ पर ब्रेक कर दिया और फिर ब्रेक करने की वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया। ये देखिए ये लो ब्रेक करके नीचे तक आई प्राइस, और जब फिर यहाँ पर गई तो ये हमें पता चल गया था कि यहाँ से यहाँ सप्लाई उसने ये प्रीवियस लो ब्रेक कर दिया, तो यहाँ हमें कुछ बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न ढूंढना है। तो यहाँ पर आने के बाद मार्केट इस रेजिस्टेंस के आने के बाद मार्केट यहाँ से फिर डायरेक्शन चेंज करके यहाँ से रेजिस्टेंस लिया, रिजेक्शन लिया और फिर ट्रेंड चेंज हो गया। तो वो जोन पे हमें ये जो जोन बना था रेजिस्टेंस का, यहाँ पर हमें अभी यहाँ हमें आइडेंटिफाई हुआ था इस पॉइंट पे, और तो इस पॉइंट पे हमें बेरिश पैटर्न ढूंढना है। अभी यहाँ पर क्या बनाए, ये एक हैंगिंग मैन भी बनाए, यहाँ पर एक शूटिंग स्टार भी बनाए, तो ये डबल कंफर्मेशन है हमारे लिए और यहाँ से हम नीचे के लिए ट्रेड ले सकते हैं। ये सिप्ला लिमिटेड का चार्ट है, यहाँ पर हायर हाई हायर लो हाई लो हाई लो हाई, ये यहाँ पर हाई लगाया लास्ट, और यहाँ से ये जो लो था ये लो लगा कर ये ब्रेक कर दिया, तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया। तो नीचे जाने के बाद जब भी प्राइस यहाँ पर आएगी तो वो रिजेक्शन लेगी, फिर यहाँ नीचे गई, यहाँ पर आई रिजेक्शन लिया नीचे गई। तो इस पॉइंट पे देखिए जो रिजेक्शन पॉइंट लेवल था, यहाँ पर हमें इधर एक शूटिंग स्टार मिला, इधर भी कैंडल स्टिक मिली, एक रिजेक्शन यहाँ पे आने पर तो कैंडल स्टिक्स पर आप नज़र डालेंगे तो वहाँ ऊपर से रिजेक्शन दिख रहा है। तो इस तरह ये रेजिस्टेंस में हमें डबल कंफर्मेशन मिल जाता है और हम यहाँ से एक डाउन साइड के लिए एक ट्रेड ले सकते हैं। अब हम देखेंगे कि सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। अगर मार्केट यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, अगर एक पॉइंट्स पे यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, मार्केट यहाँ तक जा रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है नीचे आ रहा है, यहाँ जा रहा है रेजिस्टेंस ले रहा है नीचे आ रहा है, यहाँ पर जा रहा है रेजिस्टेंस लेकर नीचे आ रहा है, लेकिन एक बार ये ब्रेक कर देगा एक टाइम पे। ये ब्रेक करने के बाद ये रेजिस्टेंस था तो ये नीचे आने के बाद इसके लिए ये सपोर्ट बन जाएगा और यहाँ से फिर मार्केट ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर हमें एक बुलिश पैटर्न ढूंढना है, जैसे कि अगर बुलिश सिंगल पिन, बुलिश हरामी, हैमर, तो इस तरह ये रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। उसी तरह ये सपोर्ट है, यहाँ पर मार्केट आकर बाउंस होता है, आकर बाउंस होता है, फिर आकर बाउंस होता है, तो एक पॉइंट पे ये ब्रेक कर देगा और ये ब्रेक करने के बाद ये जो सपोर्ट था ये इसके लिए रेजिस्टेंस बनेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस बनेगा। यहाँ पर हमें बेरिश कैंडलस्टिक ढूंढना है, इसमें शूटिंग स्टार, बेरिश हरामी, बेरिश सिंगल पिन, इस तरह के कैंडल पैटर्न हमें यहाँ पर ढूंढना है। और जब भी वो ब्रेक करेगा, सपोज ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया तो वो आने के बाद यहाँ से रिटेस्ट करेगा, यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं। दूसरा रेजिस्टेंस लिया नीचे आया, रेजिस्टेंस लिया नीचे आया और यहाँ से ब्रेक किया और फिर थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद रिटेस्ट किया और ऊपर गया, तो ये हाई जो था इसके हाई के ऊपर यहाँ पर भी हम ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन इमीडिएट अगर ब्रेक करता है तो इमीडिएट ट्रेड नहीं लेना है, कभी कभी वो ट्रैप करके फिर से नीचे आ जाता है, क्योंकि वो रिटेस्ट करके ऐसा ऊपर जाना चाहिए, नहीं तो पूरा ऊपर जाने के बाद यहाँ तक ऐसा आकर ऐसा मूव होना चाहिए, तभी उसमें हम एंटर करेंगे, नहीं तो एक फेक ब्रेकआउट का आ जाएगा। ये TCS का चार्ट है, इसमें हाई लगाया, लो लगाया, फिर हाई लगाया, तो यहाँ से एक रेजिस्टेंस था, यहाँ से सपोर्ट बन गया, यहाँ पर सपोर्ट बन गया, फिर ये हाई लगाकर नीचे आया, ये रेजिस्टेंस था और ये इसने ब्रेक कर दिया, यहाँ पर आने के बाद सपोर्ट बन गया। तो यहाँ पर आपको हैमर दिख रहा है एक, इसको जूम करता हूँ, ये देखिए ये हैमर दिख रहा है इधर, यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिल जाता है। यहाँ पर ये एक रेजिस्टेंस था, ये ब्रेक करने के बाद या फिर ये सपोर्ट बन गया। वैसे आगे चल के ये यहाँ से ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया और ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया और यहाँ से फिर सपोर्ट, यहाँ से रेजिस्टेंस था, ये यहाँ पर सपोर्ट बन गया। तो यहाँ पर हमें कौन सा कैंडल पैटर्न मिल रहा है, ये देखिए यहाँ पर हमें ये कैंडल पैटर्न बुलिश हरामी है, तो यहाँ पर बुलिश हरामी मिल रहा है और ये सपोर्ट मिल रहा है, तो ये डबल कंफर्मेशन हो गया और मार्केट ऊपर चला गया। अभी आगे देखेंगे इसमें, ये देखिए यहाँ पर भी मार्केट ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया और यहाँ पर ब्रेक करने के बाद ऊपर गया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया और यहाँ पर फिर से एक, यहाँ पर देखेंगे अगर यहाँ से फिर से एक बुलिश हरामी बन गई और ये जो रेजिस्टेंस था यहाँ
यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर वो सपोर्ट बन गया और मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया। फिर ऊपर जाने के बाद ये यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया था, नीचे आया सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट बन गया, फिर रेजिस्टेंस, ये वाला सपोर्ट। आगे जाने के बाद यहाँ से रेजिस्टेंस लिया था और ये जो रेजिस्टेंस था ये सपोर्ट बन गया और ये रेजिस्टेंस से फिर रिजेक्शन लिया, फिर एक बार गया, फिर यहाँ से रिजेक्शन लिया और यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ये ब्रेक करने के बाद फिर जब रिटर्न आया तो ये जो रेजिस्टेंस था, अभी 3 बार टेस्ट किया था, तो जितनी बार टेस्ट किया उतना वो स्ट्रांग होगा, तो यहाँ से फिर उसने सपोर्ट लिया, यहाँ से सपोर्ट लिया और मार्केट फिर ऊपर चला गया। अब देखेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में कैसे कन्वर्ट होता है। इस केस में मार्केट ऊपर आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर से यहाँ पे सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ पर आने के बाद सपोर्ट लिया। तो ये जो सपोर्ट जोन था, ये पूरा एक सपोर्ट जोन था। तो ऊपर जाने के बाद में यहाँ पर सपोर्ट ब्रेक कर दिया। तो जब भी वो ऊपर जाएगा तो ये यहाँ पर जो सपोर्ट था, अभी यहाँ पर वो रेजिस्टेंस एक्ट करेगा और मार्केट ऊपर जाने के बाद नीचे चला गया। यहाँ पर हमें एक कैंडलस्टिक भी पैटर्न भी दिख रहा है, ये एक अपना इवनिंग स्टार है। और फिर से नीचे जाने के बाद मार्केट नीचे गया और नीचे गया, फिर से ऊपर आया, तो यहाँ पर एक बेरिश बेरिश हरामी भी दिख रही है यहाँ पर। इस TCS के चार्ट में यहाँ पर रेजिस्टेंस था, नीचे आया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे गया, ब्रेक किया, अब ये सपोर्ट हो गया। ये इधर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर सपोर्ट बन गया, फिर सपोर्ट लेने के बाद ऊपर गया, यहाँ से सपोर्ट लिया, ऊपर गया, यहाँ से सपोर्ट लेने का कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ से ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद फिर ये ऊपर जाएगा, तो ये जोन इसके लिए अभी यहाँ पर सपोर्ट बना था, फिर से रेजिस्टेंस बन गया। यहाँ पर रेजिस्टेंस था, यहाँ पर सपोर्ट एक्ट किया, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस एक्ट किया, जैसे यहाँ आया नीचे चला गया, यहाँ आया नीचे चला गया। तो इस तरह ये सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट होता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट होता है। आप चार्ट पर ये इसको फाइंड करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार वीडियो को देखिए, फिर भी समझ में नहीं आया तो कमेंट कीजिए, कमेंट में आपने डाउट लिखिए, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, जो कि ट्रेंड लाइन पर बना होता है, वो कैसे फाइंड करते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये पार्ट वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल AN स्टॉक स्कूल के साथ। धन्यवाद।